मैं भी आटा ही गूंथी हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं लग रही दीदी, आप बना लेंगे क्या? वाह भाभी, करने लगे नौटंकी। आपको शर्म नहीं आ रही है? ननद को बोल रहे हैं खाना बनाने के लिए। हाँ? दीदी मेरी तबीयत सही नहीं है तभी तो बोल रही हूँ ना दीदी। खबरदार भाभी, आगे से मेरे ऊपर हुक्म जताए तो। हाँ? मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि मैं खाना बनाऊंगी। बड़ा है बोलने तबीयत खराब है, चुपचाप से खाना बनाइए। हंस के दिखा रहे हैं। ये सब नौटंकी भैया को ही दिखाइएगा। मेरी तबीयत खराब होती है, ये लोग को विश्वास नहीं होता है, और ये लोग को तबीयत खराब होती है तो मैं कैसे एक पैर पर खड़ा होकर के इन लोग को हिमायती बन जाती हूँ। बहू इंसान नहीं होती है क्या? क्या हुआ बेटा, अभी तो तू नाश्ता करने गई थी ना? क्या नाश्ता करूंगी माँ, तुम्हारी बहू नाश्ता बनाएगी तभी ना मैं नाश्ता करूंगी। क्या? हाँ माँ, एक नया नौटंकी लेकर के फिर से बैठी हुई है, बोल रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है दीदी, नाश्ता बना लीजिए। देखो तो माँ, भाभी होकर के मेरे ऊपर हुक्म जता रही है नाश्ता बनाने के लिए। आज नाश्ता बनाने के लिए बोल रही है, कल बोलेगी पूरा घर का काम करने के लिए। ये भाभी का तो सब बढ़ते जा रहा है माँ। रुक बेटा, तुम्हें नाश्ता बनाने के लिए बोल रही है, ये बहू को तुम्हें आज अच्छा से बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। नाश्ता क्यों नहीं बना अभी तक? माँ जी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा है माँ जी। प्लीज माँ जी, आज आप लोग देख लीजिए ना। तुम्हें ये सारी बातें बोलने में शर्म नहीं आ रही है बहू? हाँ? तुम्हारी माँ ने क्या यही सिखा पढ़ा करके भेजा है? छी बहू, तू काम ना करने का एक से एक बहाना बना रखी है। माँ जी मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, अगर बहाना करना रहता तो मैं अपने कमरे में बैठी रहती ना। मैं जबरदस्ती आई हूँ नाश्ता बनाने, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा माँ जी। प्लीज माँ जी माफ कीजिए, आज आप लोग देख लीजिए माँ जी। तबीयत किसको नहीं खराब होती है बहू? मेरी भी तबीयत खराब होती थी तो दवा खा खा करके मैं काम करती थी, और तुम्हारा ही स्पेशल तबीयत खराब हुआ है। चुपचाप से नाश्ता बनाओ, मैं दवा मंगवा देती हूँ। माँ जी 15 दिन से तो मैं दवा मंगवा कर खा रही हूँ, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा माँ जी। अब शरीर में बहुत कमजोरी हो रहा है माँ जी। काजल तुम चलो हॉस्पिटल, मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहले दिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं काम पर जाऊंगा। अरे क्या बेटा, थोड़ा थोड़ा तबीयत के लिए तू इसे हॉस्पिटल ले जा रहा है? बहू को कुछ नहीं हुआ है, जा मेडिकल स्टोर से लेकर के आ जा दवा। हाँ? अरे माँ इसे 15 दिन से तबीयत खराब है, 15 दिन से इसे मैं दवा ला करके दे रहा हूँ, अब ठीक नहीं हो रहा, तब आज हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं 2 दिन से ही सोच रहा था। चलो काजल लेट मत करो, मुझे काम पर भी जाने में लेट हो जाएगा। तो माँ बात रहा नाश्ता का, काजल आटा गूंथी दी है, सब्जी भी काट दी है, दोनों मिलजुल करके बना लो ना। वाह बेटा वाह, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बहू को मैं इसी दिन के लिए लाई थी कि बहू के रहते हुए मैं काम करूंगी। अरे माँ तुम्हारी बहू तो काम कर ही रही है, अब बीमार होता है इंसान तो उसे तो दिखवाना तो पड़ता है ना माँ। एक मशीन भी रखती है तो मशीन खराब हो जाता है तो उसे ठीक करवाने के लिए ले जाते हैं ना दुकान पर। काजल तुम चलो यहाँ से। वाह बेटा वाह, क्या मेरा बेटा मिला है, अब इस उम्र में मुझे बोल रहा है खाना बनाने के लिए। क्या बोला डॉक्टर ने? माँ काजल को जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया है, वह बहुत कमजोर हो गई है माँ। डॉक्टर ने कम से कम 1 से 2 महीना तक बेड रेस्ट की सलाह दी है और दवाई भी दी है, साथ में ही परहेज करने के लिए बोला है। चलो काजल कमरे में आराम करो तुम। माँ काजल के लिए परहेज वाला खाना बना दो, तब तक मैं उसे दवाइयाँ दे देता हूँ और बता भी देता हूँ कि कौन सी दवाई कब खानी है। देख बेटा, इस उम्र में मुझसे तेरी बीवी की देखभाल नहीं होने वाली है, और वैसे भी डॉक्टर लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, कौन सा उसे झाड़ू पोछा बर्तन करना है? खाना तो अपने लिए खुद ही बना सकती है ना, उसमें कौन सी ताकत लग जाएगी? मेरे से ये सब उम्मीद मत कर बेटा। माँ कैसी बातें कर रही हो? काजल को जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया है, साफ दिख रहा है ना कि वह कितना कमजोर हो चुकी है, और इन बीमारियों में आराम करना ही महत्वपूर्ण होता है। और तुम बोल रही हो वो अपना खाना खुद बना ले, जो कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। देख बेटा, ऐसे ही मुझे अभी सबका खाना बनाने का काम करना पड़ेगा, और वह महारानी तो बिस्तर पकड़ चुकी है, ऊपर से उसके लिए मरीजों वाला खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कर बेटा, उसे उसके मायके छोड़ाओ, वहीं पर उसकी खातिरदारी हो जाएगी। तू यह उम्मीद मत कर कि मैं तुम्हारी बीबी की कोई खातिरदारी करने वाली हूँ। तुम यह कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम कि मैं काजल को उसके मायके छोड़ दूं, और इस हालत में? वहाँ पर कौन है माँ जो उसकी सेवा कर देगा? एक उसकी माँ है जो हमेशा बीमार रहती है और उनके हाथ में कुछ है नहीं कि वह उसके लिए कुछ कर पाएंगी। एक उसकी भाभी है जो अपनी ननद को आना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मैं कैसे काजल को उसके मायके छोड़ दूं माँ? काजल मेरी पत्नी है माँ,
तुम्हारी बहू है, अगर आज उसकी तबीयत खराब है, उसे हमारी जरूरत है, तो हमारा फर्ज है ना माँ कि उसकी देखभाल करें। और आज जब काजल की जरूरत पड़ी है तो तुम ऐसी बातें कर रही हो माँ, ऐसे कैसे बोल सकती हो माँ? माँ, कुहू भी तो है तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम बाकियों का खाना बना लेना और अपनी भाभी का खाना कुहू बना लेगी। इतना तो कुहू कर सकती है ना माँ। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर 1-2 महीना किचन संभाल लोगी तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी माँ। भैया, मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे से। मेरा कॉलेज है, मैं नहीं कुछ करने वाली हूँ। वाह कुहू, तुम और माँ कितनी अच्छी बातें कर रही हो। जब काजल सबके लिए करती है तो बहुत अच्छा, और जब आज उसे जरूरत पड़ी है तो तुम दोनों किनारे कर रहे हो। बकवास मत करो रवि, बहू का फर्ज होता है ससुराल वालों की सेवा करनी। पर हम तुम्हारे बीवी के नौकर नहीं है कि उसकी सेवा करते रहे। चुपचाप से जाकर अपनी बीमार पत्नी को उसके मायके छोड़ाओ। हम उसे यहाँ बिठा करके खाना नहीं खिला सकते हैं। जब वो वहाँ ठीक हो जाएगी तब ले आना। बहुत हुआ तो उसके इलाज के लिए पैसे दे आना। और क्या चाहिए उसे, पर ये उम्मीद में मत रहना कि तुम्हारी माँ या बहन तुम्हारी बीवी की सेवा करेगी। यह बहू है इस घर की, बेटी नहीं है जो हम उसे सर पर बिठा करके रखेंगे। समझा क्या? ये वही बहू है जो एक पैर पर खड़ा होकर के घर वाले के आगे पीछे किया करती थी, और आज जब उसे जरूरत आन पड़ी तो सब अपना कन्नी काट रहे हैं और उसके मायके भेज देने की बात कर रहे हैं। क्या बहू का फर्ज सिर्फ ससुराल वालों की सेवा करना होता है? क्या बहू की सेवा करना ससुराल वालों का फर्ज नहीं होता है? क्या बहू इंसान नहीं होती है? कान खोल करके सुन लो सब। काजल कहीं नहीं जा रही है, वो यहीं रहेगी और मैं उसकी सेवा करूंगा। कोई जरूरत नहीं है मेरी बीवी की सेवा करने के लिए। वह मेरी बीवी है, मैं देख लूंगा। लेकिन मैं उसके मायके उसे कभी नहीं भेजूंगा। और इस अवस्था में उसने हर कदम पर उसने मेरा साथ दिया और मेरे घर वालों का साथ दिया, और आज आज जब वो बीमार है तो हम सब उसका साथ छोड़ दे रहे हैं। मेरी तुम लोग जैसी छोटी सोच नहीं है। मेरी तबीयत क्या खराब हुई, ये घर वाले तो मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसी हालत में मेरे पति मेरे साथ है। काजल, मैं तो घबरा गई थी कि कहीं आप माँ जी और पापा जी के बातों में आकर मुझे अब मेरे मायके न छोड़ दे। मेरे मायके में तो मेरी भाभी जीना मुश्किल कर देगी, और मेरी माँ के तो हाथ में कुछ भी नहीं है, ऊपर से तो मेरी माँ बीमार रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरी वजह से आपको अपनी माँ और पापा और बहन में लड़ाई हो गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम उसकी चिंता मत करो। कम से कम इसी बहाने तो यह पता चल गया ना कि रिश्ते कितने स्वार्थी होते हैं। और तुम चिंता क्यों करती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बीमार तो कोई भी हो सकता है ना। और जब लोग बहू से उम्मीद करते हैं कि बीमारी में उसकी सेवा करे तो बहू की भी सेवा करना उनका ही फर्ज होता है ना। तुम आराम करो, मैं आकर तुम्हें दवाई बताता हूँ कि कब कौन सी दवाई लेनी है तुम्हें। और तुम्हारे लिए परहेज वाला खाना भी बना कर लाता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सब कुछ देख लूंगा। लो, आ गया जोरू का गुलाम। हाँ पापा, मैं हूँ जोरू का गुलाम। यदि अपनी बीमार बीवी की सेवा करना और उसका ख्याल रखना पत्नी की गुलामी होती है तो मैं हूँ जोरू का गुलाम, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी गुलामी से कम आप लोग जैसा मैं स्वार्थी तो नहीं ना हूँ, जो बहू के रूप में तो बहू का फर्ज गिनवाते हैं लेकिन सास ससुर के रूप में कोई फर्ज नहीं निभाते हैं। काजल, उठो, थोड़ा खाना खा लो। देखते हैं आखिरकार कितने दिन तक यह सब कुछ कर लेता है। ऑफिस भी जाना है ना, हार कर उसे उसके मायके ही छोड़ना पड़ेगा। हम तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम उसके नौकर हैं क्या? वैसे भी इसका ड्रामा बहुत ज्यादा है। इतनी भी क्या बीमार है कि वो अपने लिए खाना नहीं बना सकती है? अरे भाग्यवान, करने दो ना। कितनी दिन तक सेवा चलता है दोनों का? काजल, तुम अब आराम करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास तो उठने की भी शक्ति नहीं है। जब अब कल ऑफिस चले जाएंगे तो मैं अकेले क्या करूंगी? मैं तो एक गिलास पानी भी लेने से पहले 100 बार सोचूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। बस तुम आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। छोड़िए, इन लोग की बातें इन लोग के पास ही रहने दीजिए। जितना सोचेंगे ना उतना ही दिमाग खराब हो जाएगा। काजल लगता भी सो रही है। सर, मुझे 1 महीना का छुट्टी चाहिए था। क्यों? सर, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है तो उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है मेरे सिवाय। ठीक है रवि, ले लो छुट्टी 1 महीने का। तुम्हें पता है ना कि ये प्राइवेट जॉब है, छुट्टी लेने के बाद तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। जी सर, मैं जानता हूँ। ठीक है, 1 महीने बाद ज्वाइन करना। अरे काजल, तू उठ गई? आप ये क्या कर रहे हैं? आप 1 महीना मेरे कारण घर में रहेंगे तो
कुछ नहीं। क्या इतने दिनों में मैं कुछ कमाया नहीं है? क्या कुछ जोड़ा नहीं? 1 महीने का तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम मैनेज कर लेंगे। और मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ। तुम बस आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हारा और अपना साथ में नाश्ता लेकर आता हूँ। ये क्या कर रहा लड़का, इसे कुछ समझ में नहीं है। पत्नी के चलते ये 1 महीना का छुट्टी लेके घर में रुक गया। इसे तो मैं आज बताती हूँ। शर्म नहीं आती है तुझे ऐसे नाटक करते हुए? माना कि तू बीमार है, लेकिन इतनी भी बीमार नहीं है कि अपने लिए खुद का खाना न बना सके, जो ऐसे नाटक करके पति को ऑफिस नहीं जाने दे रही है। वह कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? तुम तो उसे पूरे के पूरे जोरू का गुलाम बना रखा है। अरे माँ, इनकी नाटक में तो भैया फंस गए हैं ना। शुक्र मनाओ कि तू नहीं फंसी है। ऐसा भी इनकी कौन सी बीमारी लग गई है जो ये उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, अपने लिए खाना नहीं बना सकते। ये सारे माँ काम से बचने के लिए इनके नाटक है। इन्हें शर्म नहीं आ रही है पति से काम करवाते हुए? इनकी माँ भी शायद यही काम करती होगी। मुंह लटका के दिखा रहे हैं कि मैं कितना इनोसेंट हूँ। अरे आप क्या है ना जो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे बुखारी तो लगा हुआ है ना, उठ करके अपने लिए खाना नहीं बना सकते हैं? भैया को आगे पीछे लगवाना जरूरी था आपको? अरे बेटा, कैसे जानेगी कि मेरा पति कितना चाहता है? अपनी माँ और बहन को जरा सा भी इज्जत नहीं देता है। यही तो ये चाहती थी, आज ये दिखा रही है हम लोग को। हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को यह सब बातें बोलने की? ये मेरी पत्नी है तो उसकी बीमारी में उसका साथ देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आप लोग को शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए? फिर से चालू हो गया ना? अरे तुम लोग क्यों यहाँ आ जाती है? पापा जरा सोच कर देखिए, अगर माँ बीमार होगी तो क्या आप उसका साथ छोड़ देंगे? और तुम क्या अगर तू कभी बीमार पड़ गई और तेरा पति तुझे यहाँ लाकर रख दे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? मेरे घर वाले ना हद से ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। उन्हें कुछ समझा पाना आसान नहीं है। तुम चिंता मत करो काजल, जिसे जितना भौंकना है भौंकने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तुम बस आराम करो। बहू के होते हुए मुझे इस उम्र में घर का खाना बनाना पड़ेगा। क्या जमाना आ गया है कि बेटा बहू आराम करे और माँ बाप खाना बना बना कर खिलाए। हाँ माँ, कोई जरूरत नहीं है तुझे अपने बेटे बहू के लिए कुछ करने की। वैसे भी काजल का खाना मैं ही बना रहा हूँ, अपना भी बना लूंगा। तुम लोग अपना देख लो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या होगा क्या? आप देख ही रहे हैं अपने बेटे का आदत, सुबह सुबह औरतों का जैसा किचन में लगा पड़ा है। बनने तो बीबी की हिमायती। देखना कुछ ही दिन में इसकी अक्ल ठिकाने ना आ गई तो मेरा नाम नहीं। काजल छोटी छोटी बातों पर तुम ध्यान मत देना, समझी ना? तुम वैसे भी नाश्ता और दवा खा ली है तो तुम बस अब आराम करो। इधर उधर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर से आता हूँ थोड़ी देर में। जी। काजल। अरे आप आ गए? हाँ काजल, तुझे थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन हमें दूसरे घर में शिफ्ट होने हैं। क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या फायदा है ऐसे घरों में रहने का जहाँ जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को साथ देने के लिए कोई तैयार ना हो। तुमने तो अपना फर्ज बखूबी निभाया है, लेकिन आज जब तुझे जरूरत है सब तुझे पराया समझ रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसे रिश्ते निभाने का। हम आज ही किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं और अभी तुम्हारा हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बस जरूरत का सामान वहाँ अरेंज करवा दिया है। चलो हमें जल्दी से वहाँ शिफ्ट हो जाना है। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तब यहाँ से सारा सामान ले जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम अपना घर छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी तुम्हें कोई काम नहीं करना है, वहाँ जरूरी अरेंजमेंट मैं कर दिया हूँ। इसमें 1-2 महीना हमारा आराम से गुजारा हो जाएगा और जब तुम अच्छी तरीके से ठीक हो जाओगी ना तो यहाँ से अपना पूरा सामान ले जाना और वहाँ कुछ चाहिए तो अपना हिसाब से कर लेना। पर अभी तुम चलो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपना घर छोड़ करके क्यों चले जाएं? कौन सा घर? वह घर जो तुम्हें कभी अपना ही नहीं पाया। जब तुझे जरूरत पड़ी सबने तुझसे किनारा कर लिया। तुम इसे अपना घर समझती हो। इस घर के लोगों ने तो कभी तुम्हें अपना नहीं समझा। उनके हिसाब से तो बहू बाहरी होती है, सिर्फ बहू के फर्ज होते हैं और उनके लिए बहू के प्रति कोई फर्ज नहीं होता है। इसलिए अब तुम अपने घर चलो जो सच में तुम्हारा अपना होगा। तुम्हारा पति का घर अभी किराए का है, जल्द ही अपना भी हो जाएगा। वाह बेटा वाह, आज अपने माँ बाप और बहन को छोड़कर जा रहा है। मैं सच बोलता था, आज इसने अलग कर दिया ना, एक भाई को उसकी बहन से और माँ बाप के उसके बेटे से अलग कर दिया ना। काजल ने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है वो आप लोग ने किया है और अच्छा हुआ कि यह सब हुआ। कम से कम इसी बहाने आप लोग की स्वार्थी रूप तो सामने आया ना और मेरी आंखें तो खुली ना। और मुझे यह भी तो पता चल गया ना कि बहू को कुछ ससुराल वाले कभी अपना ही नहीं पाते। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले। 4 महीने बाद तेरी बहन की शादी है और तू घर छोड़ करके जा रहा है अपनी बीबी को लेकर। बहन की शादी कौन करेगा और सारी तैयारी कौन करेगा? तेरी
बीबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी ननद की शादी की तैयारी करे? तुझे और तेरी बीबी को शर्म नहीं आती इस तरह से घर छोड़कर जाने को? अच्छा, अब इस घर की बहू बन गई, और जब जरूरत थी जब उसे उसके मायके छोड़ाओ। वाह माँ, क्या कानून है तुम्हारे। जब अपना काम हो तो घर की बहू, और जब बहू की जरूरत ना हो तो वह बाहरी औरत। बहुत खूब माँ, क्या बात कही है। कान खोलकर सुन लो माँ, काजल अब इस घर में कोई काम नहीं करेगी। आज तुम लोग ने मेरी आंखें खोल दी है। काजल को तो तुम लोग आज तक अपना नहीं पाए हो, और ना ही कभी अपना पाओगे, यह बात मुझे अच्छे से पता है। तो फिर काजल क्यों इस घर की जिम्मेदारी उठाए? वह मेरी पत्नी है, सिर्फ मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी, मेरे अपने खुद के परिवार की, ना कि मेरे माता पिता और बहन की। बहन की जिम्मेदारी मैं भी नहीं उठाने वाला हूँ, क्योंकि वह आपकी बेटी है। आप जानिए, जब वह अपनी भाभी की जरूरत के समय खाना नहीं बना सकती, यह बोल करके कि मुझसे उम्मीद मत करना, तो फिर क्यों मुझसे उम्मीद कर सकती है? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए, और ना ही मेरी पत्नी की। वो आपकी बेटी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना आप लोग का फर्ज है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर होती है, ना कि भाई के ऊपर। हाँ, मेरी जिम्मेदारी आप लोग के प्रति है, तो आप लोग की सेवा मैं करूंगा, तन से भी और धन से भी। लेकिन बहन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जिस तरह से आप लोग ने मेरी शादी की, उसी तरह से अपनी बेटी की भी शादी कीजिए, और मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए, ना मन से ना धन से। आपकी बेटी आप जानिए, इस घर पर जितना हक मेरा है उतना ही आपकी बेटी की भी है। मेरी शादी में आप लोग ने जो कुछ भी खर्चा किया, अपनी बेटी की भी शादी में भी कीजिए। और इस घर की वो आधा हिस्सेदार है, तो वो अपना हिस्सा ले, अपनी जिम्मेदारी भी निभाए। पर मेरी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हाँ, आप लोग मेरे माता पिता हैं, ना कि मेरी पत्नी काजल की। जब आप लोग ने आज तक उसे घर का सदस्य ही नहीं माना, बस एक काम करने वाली नौकरानी माना है, तो काजल मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी क्यों उठाए? आप लोग की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, ना कि काजल की, क्योंकि काजल के लिए आप लोग ने कुछ भी नहीं किया। काजल की जिम्मेदारी अपने माँ बाप के प्रति बनती है, ना कि आप लोग के प्रति। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कहने के लिए आप लोग ने मुझे मजबूर किया है। और आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, काजल इस घर के लिए या आप लोगों के लिए कोई काम नहीं करने वाली है, ना ही आप लोगों को कभी ये सेवा करने वाली है। जो भी कुछ करूंगा वो मैं करूंगा। मेरी पत्नी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं और मेरी पत्नी ये घर छोड़ करके जा रहे हैं। अपनी बेटी की शादी जैसी करनी है कीजिए, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। वह आपकी बेटी है, आप जानिए। और जब भी कभी आप लोग की जरूरत पड़ेगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आऊंगा आप लोग के लिए, आप लोग की सेवा करने के लिए, ना कि मेरी पत्नी काजल। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आप लोग के लिए। और हाँ, बचपन से आप लोग ने मेरा और कुहू का ख्याल रखा है ना, और आज भी आप अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं। और मुझे बहुत अच्छे तरह से पता है कि आपके घर के 2 हिस्से बराबर होगा, या तो आपकी मर्जी से आप चाहे तो पूरा घर अपनी बेटी को ही दे सकते हैं, लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी जितनी मेरी बनती है ना, उतनी आपकी बेटी की भी बनती है। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर जब भी जरूरत पड़ेगी ना, तो कुहू को ही आकर आप लोग की सेवा करनी पड़ेगी, जो एक बेटा करता है। लेकिन मेरी पत्नी कुछ भी नहीं करेगी जो मैं उसके सर पर बोझ डालूं, वह भी उसका बोझ, जिन लोगों ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं सोचा, उसे आज तक नहीं अपना पाए, कभी घर का सदस्य नहीं समझा। अब काजल को वह सारा सम्मान मिलेगा अपने पति के घर में, मेरे घर में। यदि मन करे तो अपनी बेटी का कार्ड भेज दीजिएगा, मेहमानों की तरह मैं और मेरी पत्नी आ जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद हमसे मत रखिएगा। और ना मन करे तो मत भेजिएगा कार्ड। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है ऐसे स्वार्थी रिश्ते की। लगता है मामला उल्टा पड़ गया है। अब मुझे कुछ करके बेटा को तो मनाना ही पड़ेगा। अरे बेटा, तू तो हमारी बात को बुरा मान गया। हम बूढ़े हो गए हैं ना, कुछ भी बोलते हैं। हमारी बातों को दिल पर क्यों लेता है? तेरे अलावा हमारा और कौन ही है? और हमारी बहू हमारे लिए नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? वाह माँ, जिस जुबान से कल आग निकल रही थी, आज अलग होने के नाम से शहद कैसे टपकने लगा? क्या भैया, छोटी सी बात को दिल पर लेकर बैठ गए? हमने तो ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था। भाभी आपकी पत्नी है, इस घर की बहू है, उनके लिए हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? प्लीज भैया, आप भाभी को लेकर के मत जाइए। भाभी की पूरा सेवा होगी उनके ससुराल में। अब मैं तुम लोग की चिकनी चुकड़ी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तुम लोग का असली रंग देख चुका हूँ मैं, और मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। जिम्मेदारी मेरी है तो मैं पूरा करूंगा ना। जरूरत पड़ेगी तो माँ के पास हाजिर भी हो जाऊंगा, और जितना बन पड़ेगा जरूर मैं करूंगा। लेकिन हाँ, मेरे बीच में मेरी पत्नी कभी नहीं आएगी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है तू? माँ, सच्चाई यह है कि कभी कोई बेटा माँ बाप के लिए नहीं करता है, बल्कि बहू ही सास ससुर की सेवा करती है। लेकिन सास ससुर भी कभी उसे अपना नहीं पाते हैं। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग को लग रहा है कि काजल ये घर छोड़ करके ना जाए,
क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जितनी सेवा तुम्हारी बहू करेगी ना, उतना तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। माँ, दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, हर घर में सास ससुर की सेवा सिर्फ और सिर्फ उनकी बहू ही करती है। बेटा तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है, लेकिन वह बहू को भी कभी भी ससुराल में सम्मान नहीं मिल पाता। जिंदगी भर उसे यही सुनना पड़ता है कि वह दूसरे घर से आई है, इस घर के सदस्य नहीं है, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी उसके सर पर डाल दी जाती है। माँ, तुम लोग को मुझे रोकना यह कारण नहीं है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुझे मुझसे बहुत प्यार है, बल्कि यह है कि तुम्हारी बहू घर छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारा घर कौन संभालेगा, तुम लोग की सेवा कौन करेगा। सिर्फ इन्हीं वजह से तुम लोग मुझे रोक रहे हो, लेकिन अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है माँ। काजल को भी अब वह सम्मान मिलेगा जिस सम्मान का वह हकदार है। बस माँ, भगवान से यही दुआ करना कि तुम्हारी बेटी को ऐसा ससुराल ना मिले कि कल को यदि उसकी तबीयत खराब हो तो उसका सास ससुर और पति यह बोले कि इसे जाकर मायके छोड़ाओ। एक बार सोचकर देखो माँ, कितनी तकलीफ होती होगी जब सास ससुर ऐसी बातें उन बहुओं के लिए करते होंगे, जो बहू अपने सास ससुर के हर तकलीफ में उनके साथ खड़ी रहती है। भगवान से मनाओ माँ कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो। और हाँ माँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आज तुम लोग मुझे बहुत मन में बुरा भला बोल रहे होंगे, लेकिन हाँ, मन में एक तरफ से ये भी सोच रही होगी, काश मेरी बेटी का मेरे बेटे के जैसा ही पति मिले कि मेरी बेटी का उसका अच्छा ख्याल रखे। काजल, चलो। ये मैंने क्या कर दिया? अब हमारे बुढ़ापा का देख रेख करने वाला कौन होगा? सच ही तो बेटा बोल कर गया कि बेटा सिर्फ बाहर कमाता है, बहू ही तो घर में 24 घंटे रहकर सास ससुर की सेवा करती है, और मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया।